आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने 3.4 तक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और हमें देखा था कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना डायरेक्टली एक्सरसाइज से और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सो यहाँ पे मेरे सामने पहला क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें से कौन से पेयर्स का यूनिक सॉल्यूशन है एंड किसका नो सॉल्यूशन है एंड कौन से केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। इन केस देयर यूनिक सॉल्यूशन, जिस केस में वहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड द आंसर यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ऐसा है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके अपने आंसर को फाइंड करना है। सो पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं इसमें। सो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो मुझे यहाँ पर गिवन है। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें लास्ट में पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन मीन्स हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसी केस में यूनिक सॉल्यूशन। सो ये तो पहला केस था आपका। इसके अलावा जो सेकंड केस है उसमें आपका अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 था और दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इस केस में हम कहते थे कि लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और उस केस में वहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है आपका आंसर। और थर्ड केस था अगर तीनों ही वैल्यू इक्वल होंगी मीन्स a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल है और वो c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल है तो इस केस में कहेंगे कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही लाइंस। और इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तो हमारा थर्ड केस। तो इन तीनों केसेस को हमें ध्यान में रखना है और करते हैं सॉल्व यहाँ से एक्सरसाइज को। सो यहाँ पर अगर कंपेयर करता हूँ मैं तो मुझे ये मिलेगा a1 1, देखिए यहाँ x जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो a1 1 हो जाएगा। b1 होगा -3 क्योंकि y कोफिशिएंट -3 है और c1 होगा -3 के इक्वल। ऐसे यहाँ पर जो a2 है वो 3 है, b2 का वैल्यू है -9 एंड जो c2 का वैल्यू है वो है -2। सो यहाँ पर मैं रेशियो फाइंड करता हूँ a1 अपॉन a2 दैट इज 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9 सॉल्व करता हूँ तो ये 1 अपॉन 3 आएगा और जो लास्ट वैल्यू है वो है c1 अपॉन c2 का वैल्यू। देखते हैं c1 अपॉन c2 कितना आता है। c1 अपॉन c2 इक्वल टू -3 अपॉन -2। सो ये आएगा 3 अपॉन 2 के इक्वल। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज में a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 आ रहा है। सो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। सो इस केस में हमने क्या देखा था कि अगर ऐसा होता है तो ये है हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस, मतलब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन आंसर आता है तो आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन इज देयर, नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो ये था आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अगर क्वेश्चन में कहा आगे सॉल्यूशंस है तो आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, अगर सॉल्यूशंस है नहीं तो आप कहाँ से आंसर फाइंड करेंगे, तो इसको आप इतना ही छोड़ देंगे, आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जो फर्स्ट से सेकंड पार्ट में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो ये गिवन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a1 मिलेगा 2 के इक्वल, b1 मिलेगा 1 के इक्वल एंड जो c1 है वो है 5 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर जो a2 है वो है 3, b2 है 2 एंड जो c2 है वो है 8 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से रेशियो फाइंड करता हूँ तो जो a1 अपॉन a2 आएगा वो आएगा 2 अपॉन 3, देखिए 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 है 5/8 के इक्वल। अब यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है फर्स्ट कंडीशन मीन्स a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर लिख सकता हूँ हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होगा, आपका होगा ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, या आप कहते हैं ओनली वन और यू कैन से वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में कहा था आपसे कि अगर सॉल्यूशन है तो फाइंड करिए उसको यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब यहाँ पे आता है यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफ़ी आसान है, तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, देखिए पहले मैं यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उनको लिख देता हूँ। इक्वेशन 2x + y = 5 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है आपका 3x + 2y = 8। सबसे पहले हमें यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर लिख देना है 1। और x के नीचे हमें ध्यान रखना है कि जो x को छोड़ गए जो बाकी y और कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x को छोड़ देता हूँ तो इस केस में देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर x वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ मीन्स ये वाला पार्ट आपको छूट जाएगा तो बचेगा 1 और 2। सो 1 2
एंड 5.8, मतलब हमें y के कोफिशिएंट लिखना, कांस्टेंट वाला पार्ट लिख देना है यहाँ पर। ओके, सिमिलरली जब मैं y को लेता हूँ तो इस केस में मुझे y को छोड़ देना है, एंड y को छोड़िए जो कांस्टेंट पार्ट है और जो x के कोफिशिएंट है उनको मुझे इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, और इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगेगा। अब देखिए जब y को मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 और 8, और यहाँ पे आएगा 2 और 3, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद जब आप लिखेंगे 1 के लिए तो आप अपॉन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, कांस्टेंट पार्ट को आप छोड़ देंगे, बाकी x के और y के कोफिशिएंट को आप लाइन से लिखेंगे, 2 और 1 एंड 3 और 2। इसके बाद में वो करना क्या होगा, आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, x अपॉन 8 बन जा 8, तो 8 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2। सिमिलरली अब यहाँ पर ऐसा करेंगे, y अपॉन 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू जा 4 माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको आप लोग तो यहाँ से वो मिलेगा x अपॉन 8 माइनस 10 मीन्स माइनस 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y अपॉन 5 से 15, 15 माइनस 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1। जब हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे तो हमें करना यह होगा कि हमें इक्वेशंस के हर एक पेयर को लेना होगा, मतलब एक बार हम x के साथ में कांस्टेंट पार्ट को लेंगे फर्स्ट टाइम में, देन y के साथ में कांस्टेंट पार्ट को लेंगे। तो जो यहाँ पर होगा मैं इसको ऐसा कुछ भी ले सकता हूँ कि x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1, बिकॉज 1 अपॉन 1 तो 1 के इक्वल होगा, राइट। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा तो ये जाएगा -2 और 1 इंटू एक्स, तो x कितना आता है यहाँ से -2। सो देखिए मुझे यहाँ से x मिल चुका है। अगर मुझे x मिल चुका है तो मैं इस वाले पार्ट का यूज करके इन दोनों ही पार्ट्स को लेके मैं y फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये भी तो होगा कि y अपॉन -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। सो जो y का वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा -1 के इक्वल। आप चेक कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, 1 इंटू वाई वाई, -1 इंटू 1 -1। सो ये था आपका y का वैल्यू। तो हमें देखा होगा कि कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके अपने आंसर्स को फाइंड किया। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये मेथड काफ़ी आसान है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको और भी अच्छे से मेथड समझ में आता रहेगा। सो यहाँ पर जो मैं थर्ड पार्ट में जो गिवन इक्वेशंस का पेयर है वो हमें गिवन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पे सामने। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको a1 मिलेगा 3, b1 मिलेगा -5 और जो c1 है वो है 20 के इक्वल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, देखिए a1 3, b1 -5 और c1 20। सिमिलरली आपके पास जो a2 का वैल्यू है वो है 6 एंड जो b2 है वो है -10 एंड जो c2 का वैल्यू है वो है 40 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए a1 अपॉन a2 जो होगा 3 अपॉन 6 के इक्वल, और ये फाइनली सॉल्व हो गया आएगा 1/2। सो a1 अपॉन a2 मुझे मिला 1/2। अब फाइंड करने वाला हूँ b1 अपॉन b2। यहाँ पर जो b1 है वो है -5 और जो b2 है वो है -10, माइनस माइनस कैंसिल एंड 5 बन जाए 5 टू 10। सो b1 अपॉन b2 आता है 1/2। सो b1 अपॉन b2 मुझे मिल चुका है जो ही 1/2 के इक्वल ही है। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए c1 है 20 एंड जो c2 है वो है 40 के इक्वल। सो 20 1 जा 20 एंड 22 जा 40। सो यहाँ से c1 अपॉन c2 भी आता है 1/2 के इक्वल। सो देखिए हमने यहाँ से एक चीज़ एनालाइज करी है कि जो a1 अपॉन a2 का वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है और वही वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल है। या आप कैसे तीनों ही रेशियो इक्वल है यहाँ पर 1/2 1/2 एंड 1/2। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो इस केस में आपका आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड इस केस में भी आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, आपको आंसर का तभी फाइंड करना है जब आपके पास में केवल यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। आपका इसमें आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जहाँ पर मैं गिवन इक्वेशंस थी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इन गिवन इक्वेशंस की हेल्प से मैंने a1 b1 c1 मतलब a1 जो है x का कोपिशिएंट, b1 y का कोपिशिएंट -3 एंड c1 कांस्टेंट पार्ट। ऐसे यहाँ पर जो a1 है वो है 3, b1 है -3 एंड c2 है -15 के इक्वल। a2 b2 हमें c2 में यहाँ से मिल चुका है, a1 b1 c1 मिल चुका है। हम पहले यहाँ से रेशियो फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा केस बन रहा है। सो अगर मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 फाइंड करता हूँ तो मेरे का वैल्यू मिलेगा यहाँ से a1 है 1 के इक्वल, सॉरी यहाँ पर जो a1 होगा वो 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर जाएगा बिकॉज देखिए यहाँ पर जो x है उसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर a1 होगा 1 के इक्वल। सो a1 अपॉन a2 मीन्स 1/3। सो a1 अपॉन a2 आया 1/3 के इक्वल
b1/b2 जो आता है वो आता है -3/-3 मीन्स 1/1 मीन्स ये 1/1 के इक्वल आता है। तो देखिए हमने यहीं से एनालाइज कर लिया कि a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम आगे नहीं भी सॉल्व करते हैं या नहीं भी चेक करते हैं तो हमें एक रिजल्ट तो मिल चुका है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो आप जानते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का केस है, और इस केस में आपके पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं आपके ओनली वन सॉल्यूशन, और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। सो देखिए हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट तो मिल चुका है कि हमारे पास में यहाँ पे एक सॉल्यूशन होने वाला है। अब उस एक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो सेम आपको वैसे ही क्या करना है जैसे सेकंड पार्ट में किया था। आपको यहाँ पर पहले x y और 1 लिख देना है इस तरीके से। इसके बाद में आपको पहले लिखना है, जब आप x को लिखेंगे तो उसके नीचे आप y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की पार्ट को लिखेंगे। y का कोफिशिएंट -3 और -3 है तो -3, यहाँ भी -3, एंड जो कांस्टेंट पार्ट है वो है -7 और 15, -7 और -15 कुछ ऐसा लिख देंगे। और ये होगा आपका इक्वल टू, देखिए जब आप y का पार्ट लिखेंगे तो आप y को छोड़ देंगे, एंड y को छोड़ने के बाद में कांस्टेंट वाले पार्ट को और x के कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख देंगे। तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो है -7 -15, तो ये हो जाएगा अपॉन में -7 -15, एंड यहाँ रहेगा 1 और 3, एंड ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 के नीचे तो 1 के नीचे मैं लिखूंगा x के और y के कोफिशिएंट्स को, मीन्स मैं कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दूंगा, एंड इसके बाद में x के और जो y के कोफिशिएंट है उनको यहाँ पर लिख दूंगा। जो x के कोफिशिएंट है वो है 1 और 3, तो यहाँ पर आएगा 1 और 3, और यहाँ आएगा -3 कुछ इस तरीके से। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा x/15 × 3 45, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस, तो साइन पॉजिटिव आएगा। इसके बाद में साइन आएगा नेगेटिव, देन 7 3 जा 21, यहाँ भी प्लस साइन आएगा तो +21 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली इक्वल्स टू होगा y/7 3 जा 21, तो -21, माइनस साइन यहाँ पर आएगा, एंड 15 1 जा 15, तो -15 यहाँ पर आएगा, बिकॉज ये -15 था और ये 1 था, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पर। एंड इसके बाद जो लास्ट पार्ट है कांस्टेंट पार्ट, उसको आप इस तरह से लिखेंगे 1/-3 × 1 -3, एंड माइनस साइन यहाँ पर आएगा, -3 × 3 दैट इज -9, तो यहाँ पर आएगा -9। अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा x/24 इक्वल्स टू y/-21 + 15 करेंगे यार आप, तो आपको मिलेगा -6। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर -6 लेते हूँ इस वैल्यू को, एंड जो यहाँ पर आएगा 1 के अपॉन में वो आएगा -3 + 9 दैट इज 6। अब सेम हमें वही चीज़ करनी है यहाँ पर। पहले हमें इसके साथ में कांस्टेंट पार्ट को लेना है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इफ़ x/24 इक्वल्स टू 1/6। एक बार x वाले पार्ट को हम लेंगे कांस्टेंट के साथ में, एक बार y वाले पार्ट को लेंगे कांस्टेंट के साथ में। तो देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 24 × 1 24/6, एंड 6 4 जा 24, तो यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू 4 के इक्वल। सिमिलरली अब y वाले पार्ट को कांस्टेंट इक्वल पुट करेंगे तो हो जाएगा इफ़ y/-6 इक्वल टू 1/6। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ इससे, तो y जाएगा आपका -6/6, बिकॉज -6 × 1 -6, देन आप कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम, तो ये आपका y इक्वल टू -1 के इक्वल। देखिए यहाँ से आपको कितना इजीली x का और y का वैल्यू मिल चुका है। ओके, सो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ पर आ गया फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर a और b की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो जो मैं गिवन इक्वेशन है यहाँ पर वो है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। सो अगर देखिए यहाँ पर मुझे ये गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट इज इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा 2/a2 है a-b के इक्वल, एंड इक्वल्स टू जाएगा b1 जो कि 3 के इक्वल, और जो b2 है वो है a+b के इक्वल, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू c1 7/c2 3a + b - 2 के इक्वल। अब हम यहाँ पर से एक काम करेंगे कि पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं इन दोनों पेयर्स को लूँगा या उसके बाद मैं इन दोनों पेयर्स को लूँगा, तो मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगी ए और बी की फॉर्म में,
राइट। सो मैं यहाँ से पहले इन दोनों इक्वेशन को साथ में पेयर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशन का पेयर करूँगा। चलिए मैं पहले इसको पेयर करके देखता हूँ। सो मैं यहाँ पर ये 2/a-b और इस वाले पार्ट को मैंने पेयर करके लिया है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व करता हूँ तो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b माइनस 2 के साथ में। ऐसे ही आपका जो 7 का मल्टीप्लाई होगा वो होगा a माइनस बी के साथ में। तो जो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 3 6a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको और हर एक पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, a और a दोनों के पास में, तो ये आएगा माइनस ए। माइनस ए क्यों आया? क्योंकि 7 माइनस 6a ओनली 1a एंड यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो बड़ा साइन है बड़े नंबर का, तो जाएगा नेगेटिव ए। 2b 7b दोनों प्लस प्लस है तो जाएगा 9b एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहाँ पर लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसके बाद मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इन दोनों का पेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ से भी सेम ऐसे एक इक्वेशन फाइंड करूँगा। सो मैंने यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को पेयर कर लिया है। इसके बाद में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा आपका 3a प्लस बी माइनस 2 के साथ में। एंड सिमिलरली जो 7 का मल्टीप्लाई होगा वो होगा a प्लस बी के साथ। अब भी जब मैं सब सॉल्व करता हूँ इसको तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू बी 7b। सेम मैं इस सारे पार्ट को यहाँ लेके आऊँगा जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9a माइनस 7 आपका आएगा 2a के इक्वल और 3b माइनस 7b आएगा माइनस 4b के इक्वल और माइनस 6 यहाँ पर ऑलरेडी है ही इक्वल टू 0। इसको आप लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, जो कि लीनियर पेयर है। देखिए ए और यह पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पर आपके एक्स वाई के फॉर्म में लीनियर पेयर्स मिल रहे थे, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस ए और बी की फॉर्म में है। अब मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर और फाइंड करता हूँ इसके बाद में वैल्यू जो कि है ए और बी की वैल्यू। सो यहाँ पर इन दोनों ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी ए या बी के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जाएगा 2a जो कि 2a के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मुझे ऐसी बन गई, और जब मैंने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिखा तो मैं दोनों को इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। और अब जानते हैं कि एडिशन के टाइम पर साइन चेंज नहीं होते हैं, तो देखिए माइनस प्लस, क्योंकि माइनस 2 है प्लस 2 है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 18 माइनस 4 करते आपको मिलेगा 14b, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप तो माइनस 6 और माइनस 8 होगा माइनस 14 के इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं आपको मिलेगा 14b इक्वल टू 14, या आप कह सकते हैं b इक्वल टू 1। तो देखिए आपको b का वैल्यू तो मिल चुका है यहाँ से। अगर मुझे a फाइंड करना है तो मैं इस b की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर b की वैल्यू को 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा माइनस a प्लस 9 इंटू बी, जो b का वैल्यू है 1 के इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0। सो माइनस a प्लस 9 माइनस 4 इज 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा रिजल्ट माइनस a इक्वल टू माइनस 5, या आप कह सकते हैं a इक्वल टू 5। तो देखिए हमें यहाँ से a का वैल्यू भी मिल चुका है और b का वैल्यू मिल चुका है, तो था ना काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जल्दी से पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जहाँ आपसे कहिए फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। यहाँ पर के की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। देखिए नो सॉल्यूशन का केस तभी बनता है जब a1/a2 इक्वल्स टू b1 नॉट b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, मतलब लाइन्स पैरेलल होती है। तो यहाँ पर मैं पहले कंडीशन देता हूँ, अगर यहाँ पर गिवन है कि नो सॉल्यूशन, यहाँ पर लेता हूँ गिवन दैट इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन दैट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। तो यहाँ पर मैं a1 की वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए आप कंपेयर करेंगे तो आपको a1 मिलेगा 3 के इक्वल, जो a2 है वो है 2 के माइनस 1 इक्वल्स टू b1 जो है वो है 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर y कोएफिशिएंट 1 होगा, अपॉन b2 जो होगा वो होगा k माइनस 1 के इक्वल, एंड इक्वल्स टू जाएगा नॉट इक्वल c1/c2। और जो c1 है यहाँ पर वो है आपका 1 के इक्वल, और जो c2 है वो है 2 के प्लस 1 के इक्वल। अभी मैं यहाँ पर केवल जो इक्वल वाला पार्ट है इनको सॉल्व करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे एक मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर जाएगा इफ, यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ 3/2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 3k
-3 इक्वल्स टू 2k-1। आप के वाले पार्ट को राइट साइड लेके आइए लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 3k-2k। और अगर आप प्लस -3 को राइट साइड लेके आते तो हो जाएगा +3। तो ये मिलेगा आपको 3k-2k इज k एंड 3 - 1 इज 2। तो k मिलता है यहाँ से 2k इक्वल। तो ये था आपका वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में कहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k, राइट। सो द k इक्वल टू 2 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो एक आपका आंसर होगा फॉर k इक्वल टू 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे आपसे कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इन दोनों पेयर्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, देन इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये जाएगा 8x इक्वल टू आएगा आपका 9 - 5y। या मैं यहाँ से x फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 9 - 5y अपॉन 8। तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट से ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिला। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगा, राइट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेता हूँ और ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। सो मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इक्वल टू 9/5y अपॉन 8 इन इक्वेशन सेकेंड। जब मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको एलसीएम लेके, तो ये जाएगा 3 इंटू 9 27 माइनस 3 इंटू 5 15y प्लस 8 इंटू 62 दैट इज 16y अपॉन 8 इक्वल टू 4। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो आपको मिलेगा रिजल्ट यहाँ से 27 माइनस 15 और प्लस 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 4 या 32। तो वाई आपका आ जाएगा 32 माइनस 27। तो मीन्स आप कहते हैं जो वाई का वैल्यू है 5 के इक्वल। अगर आपको वाई मिल चुका है यहाँ पर तो आप इसमें पुट करके एक्सपेंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो एक्स होगा वो हो जाएगा 9 - 5y अपॉन 8 के इक्वल। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ वाई का तो मुझे मिलेगा 9 - 5 इंटू 5 अपॉन 8, या मैं कहता हूँ 9 माइनस 25 अपॉन 8। 25 से 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा -16 अपॉन 8, तो -2। तो यहाँ से आपको मिलता है x का वैल्यू -2 के इक्वल। तो देखिए आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल चुका है -2 और y मिल चुका है 5। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो इसमें आपसे कहा गया था कि पहले आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो जो मैंने पहले मेथड यूज किया वो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो यहाँ पे मैं अभी सेम क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए हमें जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखूंगा। इसके लिए मैं 9 को और 4 को यहाँ लेके आऊँगा, तो ये जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। और सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आपको करना ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कि पहले आप x लिखते हैं और x के नीचे y के कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं पहले 5 और 2, देन कांस्टेंट पार्ट को लिख देंगे -9 और -4 इक्वल टू में होगा y अपॉन, अभी आप यहाँ y लिखेंगे अपॉन में और लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट को, मतलब आप y को छोड़ के जो पार्ट है कांस्टेंट और x का कोएफिशिएंट उसको लिख देंगे। तो -9 -4 और यहाँ हो जाएगा 8 और 3 के इक्वल। ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन, अभी आप कांस्टेंट छोड़ देंगे और बाकी x y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 8 3 5 और 2। सो 8 3 5 2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा x अपॉन 5 4 20 तो -20 माइनस 9 2 18 तो -18 इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 27 माइनस 8 4 32 तो -32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 16 माइनस 5 3 15। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से मिलेगा आपको x अपॉन, आप सॉल्व करेंगे आपको ये -2 के इक्वल मिलेगा क्योंकि -20 और +18 -2 इक्वल्स टू y अपॉन -27 और +32 आपको मिल जाएगा 5 के इक्वल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, या आप सीधे 1 भी कह सकते हैं इसको। अभी करना ये होगा आपको पेयरिंग करनी होगी, पहले इसके साथ इसकी फिर इसके साथ में इसकी, तो आपको x और y मिल जाएंगे। जब मैं लिखूंगा इफ़ x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 तो मुझे क्या मिलता है x का वैल्यू -2 के इक्वल बिकॉज x इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 तो मुझे मिलता है y का वैल्यू 5 के इक्वल। तो देखिए मुझे यहाँ से x का और y का वैल्यू मिल चुका है,
राइट। सो यही था आपका फाइनल आंसर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का।